इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नाप रहे हैं बीपी तो हो जाए सावधान। कहीं जल्दबाजी में आप घर बैठे ब्लड प्रेशर तो नहीं नाप रहे। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके लिए कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कनाडा में हुए शोध में पता चलता है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ रही हैं वो सही रीडिंग नहीं देती हैं। 70% मामलों में रीडिंग में 5 mmHg का अंतर आता है और गलत रीडिंग का मतलब गलत मेडिकेशन। कनाडा में हुए अध्ययन से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ब्लड प्रेशर मापने पर ज़्यादातर समय रीडिंग गलत आती है। इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। कैलगरी स्थित अल्बर्टा विश्वविद्यालय के जेनिफर रिंगोस की अगुवाई वाली एक टीम ने औसतन 66 साल की उम्र के 35 मरीजों को परीक्षण किया है जो इलेक्ट्रॉनिक बीपिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि करीब 70% लोगों की रीडिंग में 5 mmHg का अंतर देखने मिलता है। वहीं 30% मामलों में यह अंतर 10 mmHg तक का है। रिंगोस का कहना है कि इस रीडिंग के आधार पर यदि हम हाइपरटेंशन का इलाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह हमें सुनिश्चित करने होगा कि घर में हम रीडिंग सही करवाएं। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर यह डिवाइस रोगियों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप मदद नहीं कर रही है तो उनकी इन उपकरणों के गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है। ज़्यादातर ऐसी मशीनें बिना किसी औपचारिक सत्यापन के बेची जाती है जिनका इस्तेमाल हृदय रोगियों के लिए घातक हो सकता है। हालांकि शोध टीम और कई फिजिशियन का मानना यह है कि घर में ब्लड प्रेशर की निगरानी मरीजों के लिए सुविधाजनक है और इलाज में भी इसके फायदे हैं। घर पर जांच का फायदा यह भी है कि हम अलग अलग समस्याओं पर इसे माप सकते हैं। मधुमेह और इससे होने वाले हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबर्ट कागी ने इस शोध के परिणाम पर चिंता जताई है। न्यूयॉर्क के नॉर्थवेल हेल्थ साउथसाइड्स हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर कागी ने कहा, इस अध्ययन से पता चलता है कि उच्च रक्तचाप का इलाज करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन सही रीडिंग देती है तो शायद हम हाई ब्लड प्रेशर का इलाज और बेहतर ढंग से कर पाते। तो क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बीपी नापना बंद कर देना चाहिए? शायद नहीं। जेनिफर रिंगोस कहती हैं कि इन उपकरणों के साथ गलत रीडिंग को कम करने वाली तरीके भी हैं। रिंगोस की सलाह है कि घर में ब्लड प्रेशर नापने के बाद क्लिनिक में एक बार मशीन से रक्तचाप ज़रूर नापवाएं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन की रीडिंग पर भरोसा करें। साथ ही एक से अधिक बार यानी कम से कम 3 बार रीडिंग लें। इससे सही ब्लड प्रेशर जानने में सहूलियत होगी। आजकल ब्लड प्रेशर नापने के लिए लगभग हर अस्पताल में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाखों लोग रोज़ाना घर पर ही ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन की सटीक रीडिंग आए ये ज़रूरी नहीं। एक्चुअल ब्लड प्रेशर के मुताबिक कम या अधिक रीडिंग के कारण लोग अक्सर गलत उपचार कराने लगते हैं जिससे दिल के दौरे, स्ट्रोक या गुर्दा की बीमारी का खतरा होता है। कई बार गलत रीडिंग के कारण लोग दवाओं की हाई डोज लेते हैं जिससे चक्कर आना, थकान, नपुंसकता, खांसी या सूजन जैसी तकलीफें हो सकती हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की मशीन से जांच ज़रूर करवाएं ताकि सही रीडिंग के बारे में आपको पता सके। बीपी मशीन नापने के बाद डॉक्टर के कंसल्टेंट के बाद भी कोई दवा लें।